हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की गाड़ी के बारे में बात करें तो ये है Hyundai क्रेटा और ये थर्ड जनरेशन फेसलिफ्ट है जो कि लॉन्च हुआ है 2024 के स्टार्टिंग मंथ। और सामने खड़े क्रेटा के इस वेरिएंट की बात करें तो ये है 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन साथ आने वाली SX। इंडिया में कुछ ऐसी आती है जो कि आपकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करती है, लेकिन Hyundai क्रेटा एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आप किसी भी एज ग्रुप से हो, किसी भी डेमोग्राफिक से बिलोंग करते हो, ये गाड़ी हर एक पर्सनालिटी के लिए काफी सुटेबल एसयूवी में से एक है। तो चलिए डिटेल रिव्यू करते हैं इस एसयूवी का। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं चैनल में तो कंसीडर करिए सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ग्रिल से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कैमरा मिल जाता है फ्रंट पार्किंग के लिए, और अगर इसकी ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक क्रोम फिनिश के साथ ग्रिल दी गई है। Hyundai वर्ना के बाद यही गाड़ी है, इसमें आपको कनेक्टेड DRL भी दी गई है और थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। वो काफी स्लीक डिजाइन में थी, ये काफी बोल्ड भी लग रही है देखने में। DRL के साथ ही आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी यहीं पर। तो ये LED इतनी ब्राइट है क्योंकि डे लाइट में भी काफी ज्यादा वाइब्रेंट कर रही है इसके लुक को। फिर बात करते हैं इसकी हेडलाइट यूनिट की, तो यहाँ पर भी आपको पूरा LED सेटअप मिलने वाला है। पिछली वाली क्रेटा था, ये भी आपको स्प्लिट डिजाइन में ही देखने को मिलेगी। और इस तरह की बात करें तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे जो कि फ्रंट की पार्किंग के लिए है। यहीं पे ही आपको टोइंग हुक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको ADAS जैसा हाईटेक फीचर भी मिलता है जो कि सेफ्टी वाइज काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उसी का सेंसर आपको यहाँ पे प्लेस हुआ मिल जाएगा। और ये ADAS के सारे फीचरों का डिस्कशन करेंगे हम लोग बाद में, पहले एक्सटीरियर ही कवर करना है। और इसका फ्रंट बम्पर भी आपको स्किड प्लेट के साथ दिया गया है जो कि सिल्वर कलर में है। तो यहाँ सारी चीजें खत्म हो गई फ्रंट की। अब साइड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको सेम वही पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि आपको पुरानी वाली क्रेटा में देखने को मिलता था। टायर भी यहाँ पे आपको सेम दिया गया है। प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको 215 60 R17 ये टायर प्रोफाइल मिल जाएगी विद डायमंड कट अलॉय व्हील्स। JK का टायर रहने वाला है जो कि ट्यूबलेस है, और ये अलॉय व्हील 5 नेट के पेयर के साथ आता है जो कि सेफ्टी वाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हो गई हमारे टायर प्रोफाइल की बात। अब आगे की तरफ चलते हैं, और इसके बाद अगर मेजर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको ORVM में 360 डिग्री का कैमरा मिल जाता था जो कि प्रीवियस वेरिएंट में आपको नहीं देखने को मिलता था। साथ ही ये ORVM में आपको बॉडी कलर में दिए गए हैं। रनिंग इंडिकेटर भी मिल जाएगा। ऑटो एडजस्टेबल, ऑटो फोल्डेबल, ये भी ऑप्शन आपको इसी में दिया गया है। और आगे की तरफ मूव करने से पहले यहाँ पे कुछ और सेंसर आपको दिए जाते हैं इसकी विंडशील्ड के ऊपर। लेकिन नीचे की तरफ तो आपको रेडार सेंसर मिल ही जाता है। ऊपर की तरफ आपको कैमरा भी दिया गया है जो कि लेन असिस्ट या फिर लेन डिपार्चर वार्निंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। लेन सेंसिंग वाइपर भी आपको मिल जाते हैं। और अगर उसके बाद इस गाड़ी की डिजाइनिंग की बात करें तो वो पहले से ही काफी बेटर है। प्रीमियम टच देने के लिए यहाँ पे आपको क्रोम हैंडल भी दिए गए हैं जिसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। साथ ही एक कीलेस एंट्री के साथ भी आता है। और अगर थोड़ा सा पीछे से इसका लुक आपको दिखाता हूँ तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं मिलने वाला है दोनों ही गाड़ियों में। चाहे पुराने वाले फेसलिफ्ट की बात करें या फिर इस वाले की, बिल्कुल आपको साइड से सेम टू सेम मिलने वाली है। और पहले आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक दिए गए। 2610 mm का आपको व्हील बेस मिल जाएगा और 190 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। एक एसयूवी के अकॉर्डिंग ये कैलिब्रेशन काफी ज्यादा एक्यूरेट है। यहाँ तक कि लेंथ और विड्थ में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेंथ इसकी 4330 mm की है, विड्थ है 1790 mm की। और हाइट की बात करें तो 1635 mm जो कि सेम है। हैंडल के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो इसके पिलर्स दिए गए हैं इसमें आपको शाइनी ब्लैक फिनिश मिलने वाली है। विंडो गार्निशिंग आपको नहीं दी गई इस गाड़ी में। बाकी अगर आपका मन करता है तो एसेसरीज में आप इसको भी लगवा सकते हैं। इसके ORVM में आपको एक और फीचर मिल जाता है जो कि काफी खास है। यहाँ पे आपको एक कॉशन शाइन दिख रहा होगा। इन केस अगर यहाँ पे पीछे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट वगैरह होता है या फिर कोई ह्यूमन पास कर रहा होता है और सडनली अगर आप गाड़ी का गेट खोल देते हैं तो ये कॉशन ब्लिंक करने लगेगा, जिससे आपको अलर्ट मिल जाएगा कि पीछे कुछ ऑब्जेक्ट है और कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होने से भी आपको काफी हद तक ये बचा सकता है। एक मिनट पहले मैं इसकी DRL बंद कर दूं। बाहर से गाड़ी काफी ज्यादा आपको वाइब्रेंस दिखने वाली है, लेकिन अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी काम इंटीरियर दिया गया है। कलर कॉम्बिनेशन इतने मिनिमलिस्टिक से रखे गए हैं कि आपको इंटीरियर काफी ज्यादा पीसफुल लगने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें फीचर नहीं है, फीचर भी भर भर के दिया है कंपनी ने। इंटीरियर आपको डुअल टोन में मिलेगा। सॉफ्ट टच, हार्ड प्लास्टिक दोनों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे अगर स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाएगा। बड़ी सी बॉटल भी आपकी आराम से फिट होने वाली है। स्पीकर की ग्रिल मिल जाती है। इसके अंदर आपको बोस के स्पीकर मिल जाते हैं। Hyundai किया दोनों में आपको सेम ही स्पीकर क्वालिटी मिलती है। काफी सारे यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, लाइक पावर विंडो और मिरर एडजस्टिंग से रिलेटेड भी कंट्रोल मिलेंगे यहाँ पे। पहली वाली क्रेटा से थोड़ा सा डोर ओपनर भी आपको डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। सिल्वर फिनिश के साथ ये भी दिया गया है। बाकी ये जितनी एरिया है जहाँ पे आपका राइट हैंड रेस्ट लेता है वो पूरा आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा। बाकी ऊपर की तरफ सारा पैनल आपको हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट भी दी गई है, और इन सब का एक क्लियर मोटिव है आपको बेटर साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करना। अंदर डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ फीचर यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लाइक यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है जो कि एक प्रीमियम फीचर माना जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप की बटन मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन दी गई है। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आप यहीं से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी आपको हेडलाइट
साइड लेवलर भी दिया गया है। आगे जब मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको एक फ्यूज बॉक्स मिलेगा और ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये कोई एसी वेंट्स या फिर स्पीकर की ग्रिल नहीं है। मैग्नेटिक एक्सेसरीज वगैरह यहाँ पे स्टक कर सकते हैं। इसके पीछे नॉर्मल सी आयरन की प्लेट लगी है और उसके ऊपर ये फैब्रिक की लेयर दी गई है। बाकी एसी वेंट्स वगैरह आपको नीचे एक साइड ही दिए गए हैं। चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो ड्राइवर साइड सीट दी गई ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। वो ड्राइवर भी सेम ही है। ये भी एक फीचर मिस था हमारी प्रीवियस वाली जो क्रेटा आती थी उसमें, बट इस वाले जनरेशन में ये भी फीचर एड ऑन हो गया। जो कि यही सारे फीचर ऐसे हैं जो एक प्राइसिंग को जस्टिफाई भी करते हैं ताकि कस्टमर्स को ऐसा ना लगे कि कंपनी ओवर चार्ज कर रही है किसी एक प्रोडक्ट को लेकर। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपनर भी दिया गया है। और अब चलते हैं इसके मेन आउटलुक की तरफ जो है इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सारे फीचर एड ऑन हुए हैं। इसी वेरिएंट में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि आपको क्वाइट सिमिलर लगेगा Hyundai की अल्काजार से। और इसी डिस्प्ले में आपको काफी सारे एडास के फीचर मिल जाते हैं और ये काफी ज्यादा पॉपी भी लग रहा है अगर अल्काजार से कंपेयर करें तो। स्टीयरिंग के पीछे वही ट्रेडिशनल कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे वॉशर है जो कि ऑटोमेटिक है और दूसरी तरफ आपको हेडलाइट के ऑप्शन मिल जाएंगे और ये ऑटोमेटिक के साथ फॉलो मी होम हेडलैम्प के फीचर के साथ आती है। यहाँ पे इसके स्टीयरिंग व्हील में भी आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ग्रे लेदर के साथ ये ब्लैक काउंटर के साथ इसके कंट्रोल काफी ज्यादा लुक इनहैंस भी कर रहे हैं। इसका ट्रेडिशनल स्टाइल में ही यहाँ कंट्रोलिंग पैनल भी रखा गया है। एक साइड यहाँ पे आपको पूरे मल्टीमीडिया से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको मेन्यू सिलेक्टर या फिर एडास से रिलेटेड सारे कंट्रोल दे दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल भी इंक्लूडेड है इसमें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक और मेजर चेंजेस की तरफ जो है यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये भी काफी ज्यादा चेंज किया गया है। फीचर लेआउट भी चेंज है, वरना की तरह ये भी आपको बिल्कुल सेम पैटर्न दिया गया है। हल्का सा टिल्ट रहता है ये ड्राइवर फेस के साइड। टच रिस्पॉन्स भी काफी ज्यादा स्मूथ है। इनबिल्ट आपको नेविगेशन फीचर दिया गया है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है। और अगर इसके डिस्प्ले साइज की बात करें तो ये 10.25 इंच की HD पैनल है। बाकी और डिटेल में जानना है तो हमारी एक और वीडियो आएगी जो कि इसके ऊपर डेडिकेटेड रहेगी। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ऊपर के लेआउट से जस्ट अपोजिट आपको नीचे दिखने वाला है। ऊपर सारा टच स्क्रीन पैनल है। यहाँ पर आपको बोल्ड चंकी बटन देखने को मिलेंगी। उसके अपोजिट यहाँ पे आपको बोल्ड चंकी बटन देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि सारी कंपनियां जैसे कि टाटा हो गई यहाँ के इतने पैनल को टच बेस रखने की ट्राई करा सकती है। Hyundai ने जस्ट अपोजिट काम किया है। हर एक हार्डवेयर के लिए जैसे लग रहा है कि पर्टिकुलर बटन डिसाइड किए। तो आई डोंट थिंक ये जल्दी से कॉम्बिनेशन लोगों को पसंद आने वाला है। फिर भी अगर आप यूज टू हो गए तो ये भी चीजें डेली यूज में आराम से हैंडल हो जाएंगी। और नीचे तो यहाँ पे आपको सारे चार्जिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। 3 पोर्ट है, एक सी टाइप, एक 12 वोल्ट का और एक आपको USB पोर्ट भी दिया गया है। प्लस यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। और भी नीचे तो काफी चीजें हैं। लाइक पहले तो यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। अच्छा, ऑप्शनल में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको हीटेड सीट के कंट्रोल दिए गए हैं और यहाँ पे आपको 360 व्यू के लिए भी पर्टिकुलर बटन दी गई है। वन टच से ही आप इसका पूरा एक्सेस ले सकते हैं। चाहो तो आप देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। पूरा ही व्यू आपको क्रिस्टल क्लियर मिलने वाला है। साथ में आपको ग्रिड लाइन भी मिल जाएगी। पर्टिकुलर एंगल पे भी अगर आपको देखना हो राइट, लेफ्ट, XYZ किसी भी एंगल में तो यहाँ से आप पूरा उसका व्यू ले सकते हैं। और व्यू के साथ अगर आपको गाइडलाइंस भी मिल जाती है तो नैरो स्पेस में भी आपको आराम से पार्क वगैरह कर सकते हैं इस गाड़ी को। तो ये हो गई इसके 360 डिग्री कैमरे की बात। इसके एसी के बारे में एक चीज बताना भूल गया था। ये 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल साथ आ रही है। तो ड्राइवर और को ड्राइवर साइड जिस भी अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई है, और भी सारी चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर भी दिए गए। यहाँ पर भी क्वालिटी काफी प्रीमियम दी गई है। की बात करें तो की आपको वही प्रीवियस जनरेशन वाली ही मिलने वाली है। थोड़ा सा हाँ क्वालिटी और फील की बात करें तो वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ 2 बटन और मिल जाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की और पीछे तरफ जो दी गई है वो है ऑटो होल्ड असिस्ट की। छोटा सा और स्पेस एरिया दिया गया है। यहाँ पे जो कप होल्डर दिए गए हैं अगर इसका स्टैंडर्ड साइज से कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा बड़े भी लग रहे हैं। और उसके पीछे एज यूजुअल आपको हैंडरेस्ट या फिर आर्मरेस्ट जिसको बोलते हैं वो भी आपको दिया गया है। इसके अंदर आपको अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाएगा, लेकिन ये कूलिंग कंपार्टमेंट जैसा वर्क नहीं करता है। सिंपल सा है। स्टोरेज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ से सारी चीजें एंड हो जाती है इसके सेंटर कंसोल की। अब आगे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे जो स्लीक सा डिजाइन आपको देखने वाला है ये AC इवेंट्स का ही है। इसमें भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलने वाली है। ऊपर तो आपको एयर बैग भी दिया गया है। छोटा सा स्टोरेज एरिया यहाँ पर भी दिया गया है। लाइक यहाँ पे आप फोन वगैरह या फिर वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। अंदर यहाँ पे ग्लो बॉक्स है वो काफी ज्यादा डीप है। बाकी को ड्राइवर के डोर की बात करें तो यहाँ पर भी सेम चीजें दी गई है। कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस पावर विंडो, स्पीकर और स्टोरेज वगैरह जो कि कॉमन है, हर गाड़ी मिलती है, वही सब आपको इसमें भी दिया गया है। डैशबोर्ड में जो आपको सॉफ्ट टच की फील आती है वो एक रबर टाइप मटेरियल की कोटिंग है। एक और स्पीकर की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको एम्बियंस लाइटिंग मिल जाएगी। मतलब प्रीमियम लेवल वाला हर एक काम किया गया इस गाड़ी में। आगे तो और बात करते हैं तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो दिया गया है ये आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, आप किसी भी वे में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रूफ की तरफ भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो टिकट होल्डर दिया गया या फिर सनशेड है वो एकदम प्लेन सिंपल सा है। ना ही लाइट ना ही मिरर, कुछ भी नहीं दिया गया इसमें। बाकी IRVM की बात करें तो यहाँ पे सेम वही फीचर दिए गए हैं। ब्लूली
लिंक, RSA और SOS का। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर दिए गए हैं, आराम से आप अपने स्पेक्स रख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद आती है इंटीरियर लाइट, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से पैटर्न देखने को मिलेगा, वही सेम पैटर्न रखा गया है जो कि प्रीवियस जनरेशन में आता है। सनरूफ के कंट्रोल भी हालांकि वैसे ही रखे गए हैं। इसमें आपको पूरी पैनारोमिक वाली सनरूफ मिलने वाली है, वन टच में ही ये पूरा शेड खुल जाता है। उसके बाद ये हाफ वाली जो रूफ होती है उसका ग्लास भी ओपन हो जाएगा, तो लग्जरी का पूरा मजा आने वाला है आपको इस गाड़ी में। जैसे कि मैंने बताया था ड्राइवर साइड सनसेट में आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन को ड्राइवर साइड आपको मिरर में मिल जाता है और नॉर्मल से काफी बड़ा ग्लास लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पे आपको ग्रिप हैंडल दे दिए गए हैं। बाकी अब इसका फ्रंट इंटीरियर सारा हम लोगों ने कवर कर दिया है, सारी एक एक चीज की डिटेल में बात करी है। वैसे एक ड्रॉप भी है इस गाड़ी में, आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों वायर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा, वायरलेस वाला इसमें फीचर नहीं है। इस गाड़ी में आपको इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों ही एक पैनल में दिए गए हैं, तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि एक सिंगल स्क्रीन है मगर ये है दोनों डिवाइडेड। आई मीन दोनों की डिस्प्ले भी अलग अलग है। और अब चलते हैं रियर केबिन में, वहां देखते हैं कितना स्पेस और स्पेक्स आपको मिल जाते हैं। तो पीछे आ चुके हम लोग, स्टार्टिंग सबसे पहले डोर से ही करते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम वही लेआउट वही फीचर दिए गए हैं, स्पीकर वगैरह आपको पीछे भी दिए गए हैं, स्टोरेज है। एडिशनल क्या है वो है इसके कर्टल्स, जो कि पहले इसके टॉप वेरिएंट में आते थे, वो अब आपको मिड वेरिएंट में मिलने चालू हो गए हैं। हालांकि किया सेल्टॉस में पहले से ही आते थे। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पे आपको सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल, काफी ज्यादा कुशनी मिलने वाली है और स्टाइलिंग भी काफी ज्यादा परफेक्ट है इन सीट्स की। और यहाँ ड्राइवर साइड के ऊपर की तरफ आपको डोर हैंडल भी दिए गए हैं, बाकी 3 लोग के लिए आपको बढ़िया स्पेस मिल जाता है। सीट बेल्ट है तीनों ही रो में। रियर में भी आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, स्टोरेज अच्छा खासा दिया गया है, फोन वगैरह आराम से आ जाएगा और 2 चार्जिंग पिन भी मिल जाएगी जो कि C टाइप का है। तस्वीर लेने का एक एडवांटेज आपको ये भी मिलता है कि आपको हेडरूम या फिर लेग रूम, इन दोनों चीजों में कहीं पर भी कोई कंप्लेन नहीं आती है। बाकी और कंफर्ट इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको हैंडल्स भी दिया गया है इसके मिडल सीट में, जिससे आप अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं। उसके बाद एक अनफेयर स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 एडजस्ट दिए गए हैं जो कि एडजस्टेबल है। थर्ड रो में भी देना चाहिए कंपनी को, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना कि आपका थर्ड पर्सन जो है वो एक छोटा बच्चा ही हो। ये सीट 60-40 स्प्लिट भी हो जाती है। यहाँ पे आपको मेटल ट्रिम भी दे दी गई है इसके नीचे की तरफ। और अब चलिए चलते हैं इसके रियर में, वहां पर भी आपको काफी ज्यादा चेंजेस दिखने वाले हैं। तो एक एक करके सारी चीजों की डिटेल में बात करते हैं। तो लाइक फ्रंट में आपको जैसे कनेक्टेड DRL दी गई है, वैसे ही यहाँ पे आपको रियर में भी दी गई है इसकी स्टॉप लैम्प में। और ये लाइट आपको मारुति सुजुकी की फ्रॉन्च आती है उसकी ही रियर टेल लाइट से भी काफी ज्यादा सिमिलर लगने वाली है। बीच में Hyundai का लोगो है, यहाँ पे आपको क्रेटा की बैजिंग मिलने वाली है। बाकी रियर बम्पर का डिजाइन आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, इसमें भी आपको स्क्रीन प्लेट दी गई है और बीच में जो यहाँ पे आपको लाइट दी गई है ये इसके रिवर्स पार्किंग की लाइट है। तो ये चीज अब आपको ऊपर की जगह यहाँ पर दी जाएगी। पहले तो मैं इसको जला के दिखा देता हूँ वरना आप लोग यकीन नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये सेटअप है, यहाँ पर भी इसका बल्ब आपको LED में ही दिया जाएगा। अब ये कोई इंडिकेटर तो था नहीं कि 2 बल्ब की जगह एक बल्ब में काम तो चल जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी के लिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन बनता है कि उसने स्मार्ट वर्क किया है, ये कॉस्ट कटिंग में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और टेल लाइट में ही आपको रनिंग इंडिकेटर मिल जाएंगे और ये सारा सेटअप या फिर कॉम्बिनेशन जो है काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। बाकी दूसरी साइड आपको SS की बैजिंग मिल जाएगी जो कि इसका वेरिएंट है। और बम्पर में आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं और साथ ही सेंसर भी दिए गए हैं। इसके रियर बम्पर में आपको कोलिजन सेंसर नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे इसके रियर कैमरा और लाइट वगैरह का सेटअप दिया गया है। वन टच बूट ओपन भी है और ऊपर तो चलते हैं तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर भी दिया गया है, मतलब वॉशर भी इंक्लूड होगा इसमें और साथ ही रियर विंडशील्ड डिफॉगर भी है। अभी वैसे भी सीजन चल रहा है विंटर का या फिर फॉग का, तो ये फीचर इस सीजन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर की तरफ भी आपको स्टॉप लैम्प दे दी गई है और सबसे ऊपर आपको सार्फिन एंटीना भी दिया जाता है। तो इन सब के बाद क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि रियर से लुक कैसा लगने वाला है नई वाली क्रेटा का। तो इसकी पहले मैं टेल लाइट ऑन करवाता हूँ और उसके बाद लुक आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। तो उसके बाद लुक आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। अब फ्रंट की तरह पीछे से भी बिल्कुल परफेक्ट फ्यूचरिस्टिक SUV लगने वाली है ये आपको। तो अब मार्केट में सेल्टॉस का एक तगड़ा कॉम्पिटिटर आ चुका है। तो इन सबके बाद बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। भले ही SUV है लेकिन बूट स्पेस वो सबके लिए कॉमन है और ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है एक कार में, भले ही वो चाहे किसी भी सेगमेंट की हो, SUV, सेडान या फिर और कोई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक पार्सल ट्रे मिल जाती है। फिर यहाँ पे आपको बोर्ड के लिए एक लाइट दे दी गई है। दूसरी साइड आपको एक वूफर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। बाकी टूल किट वगैरह ऊपर रखी गई है नीचे। और फिर इसके ट्रे के नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको एक स्पेयर टायर मिल जाएगा जो 1 इंच छोटा होने वाला है, आई मीन 16 इंच का। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं जो है इसका बूट स्पेस। यहाँ पे आपको 433 लीटर की कैपेसिटी मिल जाएगी, मतलब आपका अच्छा खासा लगेज भी इसमें पैक हो जाएगा। बाकी ये जो टेल गेट है ये इलेक्ट्रॉनिकली ओपनिंग के साथ मिल जाएगा जो कि कंफर्ट वाइज काफी कूल फीचर भी है। बाकी ये जितना सिल्वर एरिया आप देख रहे हैं इसके क्वार्टर पैनल में, ये एज ए लेगेसी के फॉर्म में पास ऑन होता जा रहा है। फर्स्ट जनरेशन में भी आपको ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता था, सेकंड में भी और थर्ड में भी यही
एक सेम चीज आपको मिल जाएगी। ये है इसका इंजन बेस, जहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। सेम इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं क्रेटा में, सेम पावर दी गई है, साथ ही आपको टर्बो का भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन प्रीवियस जनरेशन में कंप्लेन वगैरह भी थी कि टर्बो में थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है। लैग एक्चुअली टर्बो में नहीं है, लैग एक्चुअली जो आप मोड पे चला रहे होते हो उसकी वजह से भी आता है। अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में ही लॉन्च करेंगे तो ये अच्छा खासा पिकअप के साथ लॉन्च होने वाली एसयूवी है। पावर इसमें कहीं से भी कम नहीं है। 1.5 लीटर के डीजल पेट्रोल दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है। दोनों ही इंजन में अगर कंपेयर करें तो आपको करीब 2 bhp का डिफरेंस देखने को मिलेगा। डीजल में आपको ज्यादा मिलती है 115 bhp के आसपास, और यहाँ पेट्रोल की बात करें तो ये है 114 bhp और 143 Nm के टॉर्क निकालने वाला इंजन। ट्रांसमिशन आपको सेम मिलेंगे, 6 स्पीड का गियर बॉक्स। और यहाँ मैंने दोनों ही गाड़ियों के मैनुअल की बात करी है। अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर ARAI जो इसका माइलेज है अगर उसकी बात करें तो इसमें आपको तो ये गाड़ी आपको करीब पेट्रोल में 17 का माइलेज क्लेम करेगी, और अगर डीजल की बात करें तो वो आपको करीब 20 या 21 के आसपास वो भी मिल जाएगी। इंजन ऑलरेडी पहले से ही साइलेंट है, उसके बाद भी आपको यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह दी जाती है। और अगर सेफ्टी की बात करें तो वो भी आपके मल्टीपल फीचर के साथ लैस है। जो मेन हाईलाइट फीचर है पहले उनसे ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, प्लस आपको अंदर केबिन में ही 6 एयरबैग दिए गए हैं जो कि आपको हर एक वेरिएंट में मिल जाएंगे, चाहे आप बेस लीजिए या फिर टॉप। इंजन इमोबिलाइजर है, अवॉइडेंस असिस्ट मिल जाता है, जो मैंने आपको बताया था इसके ओवरव्यू में एक छोटा सा कॉशन दिया गया है, वो ब्लिंक करने लगता है, उस फीचर को अवॉइडेंस असिस्ट बोलते हैं। और बाकी एडास फीचर है, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, एक्सेट्रा, जैसे आपको मल्टीपल फीचर मिलने वाले हैं इस एक एसयूवी में। तो सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेसलिफ्ट किया गया है। अब यहाँ पे आप दोनों ही गाड़ियां देखिए और यहाँ से आपको अच्छा खासा आपको आइडिया लगने वाला है कि दोनों ही गाड़ियां कितनी ज्यादा चेंज है एक दूसरे से। एक्चुअल फेसलिफ्ट क्या होता है ये Hyundai ने प्रूव कर दिया है, एंड थोड़ा सा कर्वी भले ही है लेकिन पूरा ग्रिल, हेडलाइट, DRL सब कुछ आपको चेंज मिलने वाली है इसमें। अब रेफरेंस के लिए एक इसका इंटीरियर का भी लुक देख लीजिए, दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे से कितनी चेंज हुई है। नई वाली क्रेटा का इंटीरियर आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, और वहीं पे अगर प्रीवियस वाली बात करें तो उसका इंटीरियर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्पोर्टी नहीं है, स्पोर्टी ये भी थी, लेकिन भले ही क्रेटा चाहे जितने हाइप में हो, लेकिन अब नई वाली क्रेटा का ही इंटीरियर पसंद आने वाला है लोगों को, क्योंकि वो और भी ज्यादा स्पोर्टी बनाया गया। दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग बात करें तो अगर सेम वेरिएंट पकड़ के चले तो दोनों ही गाड़ियों में करीब आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस भी देखने को मिलने वाला है। अभी जो हमारे पास वेरिएंट है वो SS ऑप्शनल है, कि पेट्रोल इंजन साथ है। अगर इसी की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको करीब 17,24,000 रुपए एक्स शोरूम में मिलेगी। RTO इंश्योरेंस इंक्लूड करने के बाद करीब ये आपको 20 लाख रुपए तक की पड़ सकती है। प्राइसिंग भले ही ज्यादा है लेकिन फीचर और सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। परफॉर्मेंस ऑलरेडी ही इतनी बेटर आती थी इसकी। परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले से ही बेटर थी, और कंफर्ट की बात करें तो वो तो अल्टीमेट है। और आप जल्दी से आप ये बताइए कि आपको ये नई वाली क्रेटा का फेसलिफ्ट कितना पसंद आया, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर नए चैनल में तो कंसीडर करिए सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं आपसे एक और अमेजिंग वीडियो में। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं और इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी या फिर डिटेल जानना चाहते हैं, इस डीलरशिप की मैं सारी डिटेल नीचे मेंशन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सेम डिटेल मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। So till then, keep watching OEM Cars. Thank you.